गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको दूसरी इकाई का 6वां लेसन अति सोहर श्यामजू यह पढ़ाने वाली हूँ। आपने ध्यान से सुनना है। पहले 4 पंक्तियों का अर्थ मैं बताऊंगी, आपको ध्यान से सुनना है और कॉपी में लिखना है। अति सोहर श्यामजू इस कविता के कवि है रसखान जी। रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था और इनकी अधिकांश रचनाएं भगवान कृष्ण को समर्पित है और इनके काव्य में भक्ति श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है और इनकी प्रमुख कृतियाँ बताई गई है। प्रेम वाटिका यह दोहे के रूप में लिखी गई है और सृजान रसखान कविस्त सवैया यह आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। रसखान जी ने इस कविता में बताया है कि उन्होंने इस कविता में कृष्ण के बाल रूप, अपनी इच्छा और श्री कृष्ण की व्यापकता का उन्होंने इसमें वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर मैं अब 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगी, उसके बाद में अर्थ बताऊंगी। ध्यान से सुनना है और कॉपी में लिखना है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के गौरन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नितनंद की घेनु मझारन, पोहन हो तो वही गिरी को, जो धरैया कर छत्र पुरंदर कारण। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, वह प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु अगले जन्म में यदि उन्हें मनुष्य बनाए तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो। यदि उन्हें पशु बनाए तो नन की गायों के साथ विषचरण करने वाला पशु बने। अगर उन्हें पत्थर के रूप में जन्म दे तो उन्हें उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाए, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में उठाकर सभी गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यदि पंछी का रूप दे तो उनका बसेरा यमुना के तट पर स्थित कदम की डाली पर हो। यह किसने बताया है? रसखान जी ने प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा है। दूसरे पंक्तियों का अर्थ देखो। धूरी भरे अति सोहत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै अंगना, पग पैजनी यानी पायल, पैजनी बाजती पीरी कछोटी, या छवि को रसखान बिलोकत, चारत वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि सिर पर सुंदर चोटी बालक श्याम की क्या बढ़ा रहे हैं? शोभा बढ़ा रहे हैं। और पीले रंग का वस्त्र धारण कर वे पूरे आंगन में घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? कृष्ण जी, जिससे उनके पैर की पायल क्या हो रही है? बज रही है। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि श्याम के इस मनमोहक रूप पर कामदेव भी अपने करोड़ों की कलाएं न्यौछावर कर दे। वह कौवा भी बड़ा भाग्यशाली है जो स्वयं के खाने के लिए श्री कृष्ण जी के हाथ से रोटी लेकर उड़ जाता है। अब तीसरा देखिए। सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसी यानी उसी तरह, तैसी है सुंदर पाग कसी है, वैसी है गौरज माल बिराजत, गारज यानी टीको अस्तक, और जैसी हिय बनमाल लसी है, रसखान बिलोकत बिबौरी भई, द्रुग मुंदी के ग्वाली पुकार हंसी है, खोली री घूंघट खोली कहाँ, यह मूर्ति नैननी माझ बसी है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सिर पर मोर पंख का मुकुट बहुत सुंदर है और उनके साथ ही सिर पर की सुंदर पगड़ी भी उन्होंने सिर पर क्या कर रखी है? बांध रखी है। और सिर पर टीका लगा हुआ है, गले में माला पहन रखी है
और प्रभु की यह अलौकिक रूप देखकर एक ग्वालिन की आंखें क्या हो जाती हैं, भर जाती हैं, वह पागल हो जाती है और वह यह सुंदर दृश्य देखकर अपनी आंखें क्या कर लेती है, बंद कर लेती है और कहती है कि वह अपनी, और दूसरी ग्वालन उनसे कहती है कि वह अपनी आंखें खोल दे और उनकी बातें सुनकर वह ग्वालिन कहती है कि कहीं आंखें खोलने पर कृष्ण जी गायब न हो जाए। चौथा देखिए, शेष गणेश महेश दिनेश सरेसेहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बनावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी तऊ पूनी पार न पावे, ताही अहिर की छोरियाँ, अहिर यानी ग्वाला, अहिर की छोरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छाछ यानी मट्ठा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि शेषनाग गणेश महेश दिनेश सभी देवतागण उनका हमेशा क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। वेद जिन्हें अनादि अनंत अखंड अछेद व अभेद बताते हैं, नारद से लेकर सुखदेव व्यास जैसे ऋषि उनका क्या करते हैं, निरंतर नाम लेकर जपते रहते हैं, फिर भी उनकी लीला उन्हें समझ नहीं पाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण ग्वालों को लड़कियां क्या करती हैं, थोड़े से छाछ के लिए नचाती है। अब मैंने आपको सभी पंक्तियों का अर्थ बताई हूँ, आपने ध्यान से सुना और यह सब पंक्तियों का अर्थ तुम्हें कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।